जाता क्यों नहीं? इसे तो मैं डाल कर रहूंगा। ए आ, आ, जाएगा कैसे नहीं भैया? उसे नहीं, इसे डालिए। ओए चुप कर, मुझे मेरा काम मत सिखा। एकदम चुप रहना। मैं एकदम चुपचाप हूँ भाई। स्वागत है आपका दोस्तों सीपीपी टाइम्स में। पिछली वीडियोस में हमने वेरिएबल के बारे में पढ़ा है। इस वीडियो में हम जानेंगे वेरिएबल्स की जो वैल्यूज है वो किस किस टाइप की हो सकती हैं। वेरिएबल का टाइप हमें बताएगा कि किस तरह की वैल्यूज आप उस वेरिएबल में पुट कर सकते हैं और किस तरह के ऑपरेशंस उस वेरिएबल के साथ किए जा सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। वेरिएबल्स में टाइप की बात करनी है हमें, है ना। तो हमने लास्ट वीडियो में देखा था इंटीजर टाइप का यूज़ हमने किया था। तो एक वेरिएबल बनाते समय टाइप सबसे पहले देना होता है। तो टाइप क्या करता है हम उसके बारे में आज जानेंगे। ठीक है, तो टाइप से शुरुआत करते हैं इसकी। टाइप दोस्तों एक सेट होता है। अगर मैं इसे मैथमेटिकली रिड्यूस करूं तो एक सेट होता है दो सेट्स का। एक तो सेट ऑफ वैल्यूज और एक सेट ऑफ ऑपरेशंस एप्लीकेबल। तो इन दोनों सेट का एक सेट होता है टाइप। तो इस सेट को हम बोलने वाले हैं, इस पूरे सेट को हम बोलने वाले हैं टाइप। अब इसे एक नाम भी देना पड़ेगा। चलो इसे नाम देते हैं टी। तो इस टी को हम बोला करेंगे टाइप नेम। ओके, एग्जाम्पल। चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं। लेट्स से बूलियन। बूलियन एक टाइप है दोस्तों। इसमें मैंने दिया सेट ऑफ वैल्यूज जो कि होती हैं ट्रू और फॉल्स। तो एक बूलियन टाइप के वेरिएबल में सिर्फ यही दो वैल्यूज हो सकती हैं, या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। यही दो वैल्यूज ये परमिट करता है। उसके अलावा सेट ऑफ ऑपरेशंस क्या हो सकते हैं इसके साथ आप एंड ऑपरेशन कर सकते हो, और ऑपरेशन कर सकते हो। इसके साथ आप इक्वालिटी ऑपरेशन लगा सकते हो, नॉट इक्वल टू, नॉट ऑपरेटर लगा सकते हो। और इस तरह से बहुत सारे इसके ऑपरेशंस हो सकते हैं। और फाइनाइट ही होने वाले हैं। ये पूरा सेट एक फाइनाइट ही सेट होने वाला है, ये भी और ये भी। और इवेंचुअली हमारा पूरा टाइप ही एक सेट होगा जो फाइनाइट सेट होगा। और ये होने वाला है पूरी तरह से फाइनाइट। तो ये एक टाइप हो गया दोस्तों। तो बूलियन यहाँ पे हो जाएगा टाइप नेम। और ये जो पूरा सेट बना है इसे हम बोलेंगे टाइप। एक और एग्जांपल लेते हैं। लेट से वॉइड लिया। वॉइड भी एक टाइप है दोस्तों। इसमें सेट ऑफ वैल्यूज होती है एम्प्टी और सेट ऑफ ऑपरेशंस भी होते हैं एम्प्टी। तो वॉइड एक इस तरह का टाइप है, सब एम्प्टी है इसमें। वॉइड टाइप का वेरिएबल आप नहीं बना सकते दोस्तों। अगर आपने लिखा वॉइड सम वेरिएबल a with let's say initialize with nothing, तो आप इस तरह का वेरिएबल नहीं बना सकते। आपको ये दे देगा कंपाइल एरर। कंपाइल एरर मिल जाएगी आपको अगर आपने void नाम का कोई भी वेरिएबल बनाया। तो ये नहीं करना है। बूल नाम का वेरिएबल तो आप इजीली बना सकते हो। बूल लिखोगे, लेट से बी नाम है और कुछ वैल्यू शुरुआत में ट्रू से इनिशियलाइज कर दिया, तो ये तो काम कर जाएगा। इससे आप क्या समझे दोस्तों, टाइप आपको दो चीजें बताता है कि उस टाइप के वेरिएबल में आप कौन सी वैल्यूज पुट कर सकते हो और किस तरह के ऑपरेशंस उसमें कर सकते हो। सो फॉर एग्जांपल, अगर लेट से मैंने बनाया बूलियन एक वेरिएबल और उसमें वैल्यू हमने दे दी एक स्ट्रिंग, तो कंपाइलर इसे अलाउ नहीं करेगा क्योंकि वो सेट ऑफ वैल्यूज में ट्रू और फॉल्स बस है। तो कोई अलग तरह का टाइप का वैल्यू अगर आप देने लगोगे तो वो उस सेट में से पहचान लेगा। कौन पहचान लेगा? कंपाइलर ही करता है ये काम। कंपाइलर ही चेक करता है इन सब चीज़ों को। तो वो उसे परफॉर्म नहीं करने देगा इस तरह की वेरिएबल की क्रिएशन। ठीक है।
तो चलो हम देखते हैं कि सी प्लस प्लस हमें किस तरह के टाइप्स प्रोवाइड करता है अपनी पूरी लैंग्वेज सीरीज में। लेट्स सी दिस। दोस्तों सी प्लस प्लस में जो टाइप्स हैं हमारे, हमें दो तरह के देखने मिल जाएंगे। एक तो फंडामेंटल टाइप्स, और हमें मिल जाएंगे कंपाउंड टाइप्स। फंडामेंटल टाइप्स में हमने अभी बूलियन देखा, हमने वॉइड भी देखा, इंटीजर भी है दोस्तों, बहुत ही फेमसली हम इसे बहुत ज़्यादा यूज़ करते ही हैं और करेंगे भी। फ्लोट होगा, डबल होगा, कैरेक्टर होगा, एंड सो ऑन, बहुत सारे होंगे ऐसे। कंपाउंड टाइप्स में हमारे पास आती है एरे, स्ट्रिंग, हमारे पास आता है पॉइंटर के टाइप्स आएंगे, हमारे पास आएंगे रेफरेंस के टाइप्स, रेफरेंस टाइप्स भी आ जाते हैं इसमें। इसमें इनम देखने मिल जाएगा आपको, इनम। और कंपाउंड टाइप्स के बारे में एक और चीज़ है कि ये आपको एक नए तरह के वेरिएबल्स बना के दे सकते हैं। कंपाउंड टाइप्स में आपको दो चीज़ें देखने मिलेगी, एक तो स्ट्रक्ट और एक क्लास। इन दोनों का यूज़ करके आप खुद के डेटा टाइप्स बना सकते हो, जो कि हम ऊप्स में देखेंगे, तो इसे बात के लिए बचा के रखते हैं। कंपाउंड टाइप्स में दोस्तों एरे, स्ट्रिंग, पॉइंटर टाइप्स, रेफरेंस और इनम के लिए हम डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे, तो उसे भी बाद में पढ़ते हैं। कंपाउंड टाइप्स को भी हम बाद में पढ़ेंगे। अभी पढ़ते हैं फंडामेंटल टाइप्स को। फंडामेंटल टाइप में आपके पास बूलियन हमने देख लिया, ट्रू और फॉल्स ये दो वैल्यूज ये रख सकता है। वॉइड का आप कोई वेरिएबल नहीं बना सकते, इसका यूज फंक्शन के रिटर्न टाइप में होता है, अगर फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं कर रहा होता तो। वॉइड का एक और यूज होता है वॉइड पॉइंटर्स में, उसके बारे में हम आगे देखेंगे, तो इसे भी अभी स्किप करते हैं। इंटीजर का यूज हमने अभी बहुत बार कर रखा है ऑलरेडी, तो इसके बारे में भी बात हो चुकी है। फ्लोट का दोस्तों आप वेरिएबल बना सकते हो, एक फ्लोट लिख के वेरिएबल का नाम लेट से एफ है, और किसी तरह की आप वैल्यू 0.0 एफ लेट से देते हो, तो आपको लास्ट में डेसिमल वैल्यू लेनी होती है और लास्ट में एफ लगाना होता है किसी भी फ्लोट वेरिएबल में वैल्यू देने के लिए। ठीक है, डबल के साथ आपको ये नहीं करना होता। अगर आप सिंपली 5.7 किसी वेरिएबल इंट लेट से डबल डी को दे दो, तो ये काम कर जाता है, आपको कुछ एफ या डी लगाने की जरूरत नहीं होती इसमें। फ्लोट में पड़ती है। कैरेक्टर, सिंपली कैरेक्टर लिखा सी और इसको वैल्यू दे दी किसी कैरेक्टर ए से, तो दोस्तों ये एक कैरेक्टर वेरिएबल इस तरह से आप बना सकते हो। तो आपने देखे फंडामेंटल टाइप्स। अब बात करते हैं इन फंडामेंटल टाइप के साइजेस की। तो दोस्तों ये एक भ्रांति है कि टाइप्स हमें बताते हैं कि वेरिएबल का साइज क्या होगा। तो टाइप्स हमें पूरी इंफॉर्मेशन नहीं देते एक वेरिएबल के साइज की। ठीक है, तो ये आर्किटेक्चर पे डिपेंड करता है। अगर आपका 32 बिट का आर्किटेक्चर है या 64 बिट का आर्किटेक्चर है, उस बेस पे डिपेंड करेगा कि आपके किसी टाइप का साइज क्या होने वाला है। तो अगेन एक सीपीपी फाइल लेट से a.cpp मैंने लिया, इसमें मेन फंक्शन बनाते हैं, और किसी भी टाइप का अगर मेरे को साइज प्रिंट कराना है तो मैं लिखूंगा सी आउट, क्योंकि मुझे प्रिंट कराना है। फिर मैं साइज ऑफ ऑपरेटर में वो वैल्यू दे दूंगा जिसका भी मुझे टाइप पता करना है। तो एज एन ऑपरेंड ये लेगा कोई ना कोई टाइप। तो लेट से अगर मैंने इंट दिया और अगर मेरे को इसे प्रिंट कराना है, पहले मुझे आईओ स्ट्रीम इंक्लूड करनी पड़ेगी। तो दोस्तों आपको साइज ऑफ ऑपरेटर में सिंपली बस आपको टाइप देना पड़ेगा और ये उसका साइज आपको बता के दे देगा। तो अगर मैं इसे रन करूं तो एज एन आउटपुट मुझे 4 मिलेगा यहाँ पे। तो इंटीजर का साइज हमें 4 मिलेगा और वो होने वाला है दोस्तों बाइट्स में। तो कोई भी टाइप का साइज आपको बाइट्स में मिलने वाला है। 4 बाइट लेता है कोई भी इंटीजर टाइप का वेरिएबल। ओके, अगर मुझे टाइप नहीं देना है तो मैं सीधे
एक वैल्यू दे देता हूँ। इंटीजर वैल्यू दे दी मैंने एक 5। तो इसका टाइप अगर मैं इस पर होवर करूँ तो देख सकते हैं आप इंट 5 बता रहा है। ठीक है, तो इसका टाइप इंटीजर है। अगर मैं ये भी करने जाऊँ और इसका साइज प्रिंट कराऊँ तो वो 4 ही आएगा। तो मैंने लिटरल दे दिया, मैंने टाइप दे दिया। अब मैं अगर वेरिएबल देने जाऊँ, लेट से मैंने ए नाम का एक वेरिएबल बनाऊंगा, इंट ए, उससे डिफ़ॉल्ट इनिशियलाइज कराऊंगा और उसे रन करूंगा। तब भी हमारे पास 4 बाइट ही आने वाला है आउटपुट। तो एक साइज ऑफ ऑपरेटर फाइनली तो एक टाइप ही लेगा एज एन इनपुट, फिर हमें वो बाइट्स में दे देगा साइज। टाइप कैसे पता करें? अगर आपको दोस्तों टाइप पता करना होगा किसी भी चीज़ का, तो आपको यूज़ करना है टाइप इन्फो नाम की हेडर फाइल का। टाइप इन्फो की जो हेडर फाइल है वो आपको एक ऐसी लाइब्रेरी का एक्सेस दे देगी जो आपको टाइप्स के बारे में बताएगा। तो अगर मेरे को किसी भी चीज़ का टाइप पता करना है तो मैं लिखूंगा सी आउट और लिखूंगा मैं नो टाइप आईडी, और उसमें मैं नेम फंक्शन चलाऊंगा और ये प्रिंट कराना है। तो बस मुझे इसके आर्गुमेंट में, यानी कि यहाँ पर एक आर्गुमेंट देना पड़ेगा। तो मुझे जिसका भी टाइप पता करना है वो सिंपली मैं लिख दूंगा यहाँ पे। तो टाइप मान लो अगर मैंने एक वेरिएबल बनाया इंटीजर ए, तो मुझे सिर्फ ए को यहाँ एज एन इनपुट टू टाइप आईडी, और फिर मैं पता कर सकता हूँ कि उसका टाइप क्या है। तो अगर मैं इसे रन कराऊँ तो मुझे मिला आई फॉर इंटीजर। ओके, इस तरह से आप किसी चीज़ का टाइप पता कर सकते हो।